नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं देवभूमि यात्रा हिमाचल की। इस समय हम हैं देवभूमि हिमाचल में, जहां से एक स्थान है ग्राम पंचायत जहल। यहां से शिकारी देवी का मंदिर है 13 किलोमीटर। देवभूमि यात्रा में मेरे साथ आप बने रहे कमरूनाग मंदिर से और शिकारी देवी मंदिर से। तो इसके साथ ही आप देखते रहना उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की भी कुछ झलकियां मीडिया जंक्शन में। तो बने रहे मीडिया जंक्शन में सुरेंद्र नेगी के साथ देवभूमि यात्रा। मीडिया जंक्शन आपको ले चलता है देवभूमि यात्रा में शिकारी देवी मंदिर की ओर। इस समय हम जा रहे हैं शिकारी देवी मंदिर। शिकारी देवी मंदिर यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है और जिस स्थान से हम जा रहे हैं उस स्थान का नाम है ग्राम पंचायत जहल, विकास खंड गौहर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब हम पहुंचने वाले हैं देवदड़। देवदड़ एक सुंदर हिल स्टेशन है और टूरिस्ट प्लेस भी है। देवदड़ में एक पार्क है, इस पार्क के भी आप सैर कर सकते हैं। देवदड़ से शिकारी देवी मंदिर के लिए प्राचीन समय में यात्रा शुरू होती थी। लोग श्रद्धालु यहीं से पैदल चलकर यात्रा करते थे। यहीं से शिकारी देवी मंदिर 8 किलोमीटर दूर और 11,500 फीट ऊंचाई पर है। देवदड़ में आप शिकारी देवी मंदिर के दर्शन करने से पहले अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। मीडिया जंक्शन में आप देवदड़ की कुछ खूबसूरत वादियां आप देख सकते हैं मेरे साथ। ये पुराने ज़माने की पंचक्की है जिसमें गेहूं की पिसाई की जाती थी। पानी के द्वारा इसको चलाया जाता था और फिर इसमें गेहूं डालकर गेहूं की पिसाई की जाती थी। ये क्या सब्जी बनती है इसके? और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कैसे पानी के एरिया में ज़्यादा ये देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि हिमाचल है। यहाँ पे एक ताकतवर सब्जी है बनती है, इसका नाम है लिंगड़ा। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों जगह ये पाया जाता है। गैस और अपच और कब्ज की समस्या से इससे राहत मिलती है। कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं प्राचीन समय की पंचक्की। इस पंचक्की में प्राचीन समय में गेहूं की पिसाई की जाती थी, जो कि स्वास्थ्य के लाभदायक और विटामिन से भरपूर होती है। लेकिन वर्तमान समय में अब इसका उपयोग नहीं किया जाता। शिकारी देवी मंदिर के लिए वैसे आप लोकल वाहन से 6 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि रोड पर आप वाहन चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब रास्ता सुगम हो गया है और आप एक दिन में ही शिकारी देवी के लिए दर्शन कर सकते हैं, खासकर नज़दीक के स्थानों से। इस समय हम शिकारी देवी मंदिर के आसपास पहुंचने वाले हैं। कुछ ही दूरी पर शिकारी देवी मंदिर की सीढ़ियां शुरू होने वाली हैं। मीडिया जंक्शन इस समय आपको ले चलता है शिकारी देवी की ओर। शिकारी देवी मंदिर की कहानी सुनाएंगे पुजारी से और उन्होंने क्या कहा। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि दुनिया में ऐसा पहला मंदिर है जिसकी शायद कोई छत नहीं है। हालांकि कई बार इसकी छत डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाब नहीं रही। एक और कहानी है कि शिकारी देवी का जो रूप है वो काली माता के रूप में माना जाता है। काली माता मंदिर सदैव ओपन रहती है।
आप उत्तराखंड के भूखाल में भी काली माता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर देखने लायक है और खूबसूरत है। एक और कहानी इस मंदिर की है कि यहाँ पे जब भी बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ माता की मूर्ति की ओर और ऊपर नहीं टिकती है। आगे क्या कहते हैं इस मंदिर के पुजारी, पूछते हैं उनसे और सुनते हैं पुजारी जी से। मेरे साथ आप बने रहे मीडिया जंक्शन में शिकारी देवी मंदिर के स्वरूपों के दर्शन करने, और यहाँ से आप दूरबीन से भी हिमाचल के 12 जिलों के दर्शन कर सकते हैं मेरे साथ, और देवी देवताओं के भी दर्शन आप दूरबीन से कर सकते हैं हिमाचल के अन्य। तो बात करते हैं पुजारी से और सुनते हैं उनसे कि इस मंदिर की और इस माता की क्या है कहानी। बाकी दर्शन करने के लिए और खूबसूरत वादियों के लिए आप देखते रहे मीडिया जंक्शन सुरेंद्र नेगी के साथ देवभूमि यात्रा में हिमाचल से। राम जी है और मैं यहाँ कार्यकर्ता हूँ यहाँ का मंदिर का। पर जो यहाँ माता शिकारी नाम की जगह है, ये मंदिर जो है रखा है यहाँ। तो यहाँ जब पहले पांडव जी शिकार खेलने आते थे तो उस वक्त का ऐसा ही है, तो उनको माता रानी के दर्शन हुए थे। तो उस वक्त तो पांडव जी ने यहाँ स्थापना की थी, और जब शिकार खेलते समय आए थे तो माता रानी ने उनको दर्शन दिए थे। तो पांडव जी ने इन्होंने इसका नाम माता शिकारी नाम के नाम से जाना है। पर जो भी आदमी व्यक्ति आता था उस वक्त के समय की बात है, जब पांडव जी अज्ञातवास में आए थे यहाँ, तो भूखे प्यासे थे यहाँ। तो जब भी कोई आदमी आता था तो जब भी कोई शिकारी खेलने आते थे तो माता रानी उनको दर्शन देती थी। तो नाम इसका शिकारी माता से ही जाना जाता है तब से। तो मार्कंड ऋषि ने भी बड़ी तपस्या की थी यहाँ इस माता को यहाँ विराजमान करने के लिए। तो फिर बहुत अच्छा रहा मतलब, और ये कम से कम यहाँ 11,500 फीट हाइट है यहाँ की। और जितने भी रूप है इसके, कालियों के रूप है, जो भी है यहाँ काली काली का एक रूप है जो भी है यहाँ। और चतुर्युगी का वास है और शक्तिपीठ है यहाँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता यहाँ अपनी शक्ति के लिए यहाँ आते हैं, ताकि हमारे मतलब शक्ति चाहिए उनको, तो यहाँ विराजमान होते हैं। जी, कब यहाँ पे पूजा की जाती है? पूजा तो लोग यहाँ पे आए श्रद्धालु श्रद्धालु तो अब 15 मार्च से खुल गया मंदिर। 3 महीने बंद होता है, 15 मार्च से 15 नवंबर तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने बंद रहते हैं। बाकी 8 महीने कंटिन्यू चलते रहते हैं। कब इसकी विशेष पूजा होती है महाकाली? पूजा तो हर रोज होती है ना जी, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। बाकी हाँ बिल्कुल रोज होती है इसकी। हाँ, जब लोग आते हैं, क्योंकि पूजा यहाँ हो जाती है, मतलब आजकल पूजा सुबह 7 बजे हो जाती है, 7 बजे से पहले हो जाती है, शाम को 8 बजे के पहले होती है, तब अंधेरा जैसे हो जाता है तो उस टाइम पूजा होती है इसकी। जी, विशेष पूजा जैसे मेला लगता हो? मेला नहीं लगता है यहाँ, बिल्कुल मेला नहीं लगता है यहाँ। आम जो भी चलता है श्रद्धालु वो ऐसे ही दिन में भी आता है, पर मेला नहीं होता है यहाँ। महाकाली का ये रूप है जी। महाकाली पहले बलि मांगती थी जी, क्या ये पहले प्राचीन समय में बलि जी हुआ करती थी यहाँ पे? बलि बिल्कुल लेती थी ये, मतलब माता रानी। चलो अब तो इस प्रति तो प्रतिबंध लग गया है, तो बलि तो ये बिल्कुल लेती थी जी। अगर इसका तो बिल्कुल, अब जब हम भी इतने बड़े हो गए, मतलब 40 साल को हूँ मैं, तो हमारी तो कुल माता ही है। तो मतलब उस वक्त तो बड़ा बलि का था इसका। आज कैसे पूजा जाता है? अब तो पूजा ऐसा है कि भाई हम जब इसका जो मेन कार्य होता है, इसका जो मेन कार्य जब नवरात्रे होते हैं, कुछ नवरात्र अगर कोई जब फर्स्ट पे आते हैं हम यहाँ, तो फिर आते हैं, फिर सीधे पूजा करते हैं। और आप देख सकते हैं माँ शिकारी देवी का मंदिर। माँ शिकारी देवी के स्वरूपों के दर्शन शिकारी देवी महाकाली का एक रूप है। तो उसके लिए देखते रहे चाहे हिमाचल, और साथ में देखे पुजारी जी ने क्या कहा में बसती है खूबसूरत, और इस महाकाली के कई रूप आपने देखे भी होंगे। तो महाकाली के रूपों का अलग अलग मैं आपको दिखाता रहूँगा, कैसे यहाँ पत्थर हैं, और लोग अक्सर इन पत्थरों को पूजते हैं महाकाली के रूप में। महाकाली पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बलि प्रथा समाप्त हो चुकी है। महाकाली के मंदिर से ये दृश्य आप देख सकते हैं बिलासपुर मंडी, और इस यात्रा में आप देख सकते हैं कि 11,000 फीट की दूरी पर यह यात्रा है। तो कहाँ से आए और किस मन्नत को लेकर यहाँ पे?
हम थुनाग से है, यहीं से माता की देन है बस। टैक्सी ही है जी। हाँ जी। लोगों के लिए कोई संदेश या श्रद्धालुओं के लिए कोई कुछ नहीं, आजकल अच्छा है यहाँ पे, मौसम जो भी भी यहाँ अच्छा है। आए- जो भी आए उनकी मन्नत हमेशा पूरी होती है, सच्चे दिल से कोई मांगता ये है तो। देवभूमि है, हाँ खासकर जी, हाँ जो जी। युवा हैं सच्चे दिल से अगर अपनाए तो अच्छा है। उनके लिए मैसेज। उनके लिए तो ये है कि भाई वैसे अपना यहाँ पे अच्छा है ना, माता का जो भी सच्चे दिल से मांगे मतलब पूरी होती है मन्नत। यहाँ से सीधा आता है, ये हाँ शिमला है, वो नज़र आ रहा है देखो आगे सामने, और ये शिमला है। और इधर से ये करसोग है, अगर जब इधर जाएंगे तो रामपुर है, अगर इस साइड जाएंगे तो ये लाहौल है, और कुल्लू है, मनाली है। इस साइड जाएंगे बैक साइड धर्मशाला है, और इस साइड जाएंगे तो सीधा मंडी पे जाओ और बिलासपुर पहुँचे, चारों साइड। इस स्थान से आप देख सकते हैं हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट, उनके भी आप थोड़ा थोड़ा दर्शन कर सकते हैं। चारों ओर रमणीक स्थान होने के कारण लोग यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं और यहाँ पे पूजा 24 घंटे चलती रहती है। देवभूमि, ये देवभूमि है और देवभूमि में हमेशा देवी देवता वास करते रहते हैं। आप किसी भी समय इस देव मंदिर में आ सकते हैं। चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये आप देख सकते हैं 11 फुट की हाइट पर इसका नज़ारा। भाई नीरी चौकी हैं? चौकी से रोंडा वैली रोंडा। किस मन्नत लेके आ रहे हो? मन तो बहुत है, पूरी है तो देखेंगे। मंदिर के नीचे एक साइन बोर्ड लगा है जिसमें शिकारी देवी मंदिर की कहानी लिखी है। आप भी इस शिकारी मंदिर की कहानी इस बोर्ड में पढ़ सकते हैं और इस मंदिर के बारे में जान सकते हैं। इस मंदिर की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं खूबसूरत इस मंदिर से, तो उसके लिए देखते रहे मीडिया जंक्शन। ठीक हो जाती बिक्री वगैरह कुछ? कब कब लोग आते हैं? हैं जी? थोड़ा कम सीजन चला हुआ है, 15-20 दिन के बाद सीजन चलेगा। यात्री लोग आते रहते हैं कि? बहुत ज़्यादा है। मई और जून में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक। ये वो स्थान है जहाँ पे शिकारी मंदिर के 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता इस ओर से और एक रास्ता इस ओर से। अब मैं आपको ले चलूँगा श्री देव कमरूनाथ का मंदिर और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा झील कमरूनाथ, जहाँ पे नाग वास करते हैं और पांडवों द्वारा निर्मित इस कमरूनाथ मंदिर की कहानी भी आपको सुनाऊंगा। और इस यात्रा में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने इस कमरूनाथ यात्रा की पैदल चलने और इस चोटी पर पहुंचने पर उन्होंने क्या कहा, इसके लिए भी आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। यात्रा में इस बार मैं आपको ले चलता हूं पंचकुला, हरियाणा का शहर पंचकुला में क्या है ऐसा, देखिए मेरे साथ मीडिया जंक्शन में। हरियाणा के पंचकुला में सर्वसांझा वार्षिक भंजन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें नवनाथों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पंचकुला ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश में पहली बार नवनाथों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा की कुछ झलकियां और वार्षिक उत्सव की झलकियां और लाइव आप देख सकते हैं मीडिया जंक्शन 21 में। जयकारा सिद्ध बाबा पौणाहारी जी का। सिद्ध जोगी पौणाहारी जी का वार्षिक उत्सव 2013 से लगातार बाबा जी के आशीर्वाद से आयोजित हो रहा है। इस बार भी बाबा जी की 102वीं झंडा शोभा यात्रा 4 मई को सुबह निकाली जाएगी, जिसमें पहली बार ऐसा होगा कि 9 नाथ स्वरूप बाबा जी का झंडा लेकर चलेंगे। ये यात्रा 11 सेक्टर से 452 सेवादार विक्रांत शर्मा के यहाँ से शुरू होकर कई रास्ते में 3 स्थानों पर स्वागतम भी होगा और संगत का नाश्ता भी हो। फिर ये यात्रा कार्यक्रम स्थल सेक्टर 26 कम्युनिटी सेंटर में दोपहर को संपन्न हो जाएगी और शाम को सिद्ध बाबा जी का गुणगान हिमाचल प्रदेश से ज्वाला जी के भजन गायक सौरभ शर्मा और संजीव कुमार तथा गुरदासपुरा से मोनिका शर्मा जी बाबा जी का गुणगान करेंगी। और हिमाचली धाम में हिम एकता वेलफेयर महासंघ ट्राई सिटी का भी सहयोग है, क्योंकि विशाल हिमाचली धाम जो हिमाचल से ही कुक बोटी पित्तल की देगों यानी कि पित्तल के बर्तनों में इस भोजन को तैयार करेंगे, जो पतलों में बैठकर हाथ के साथ खाया जाएगा।
तो इसलिए आप सभी सादर परिवार सहित सगो संबंधियों सहित आमंत्रित हैं। निवेदन करता है विक्रांत शर्मा, अशोक प्रधान, उमेश शर्मा, देशराज शर्मा, विनोद शर्मा व आप सभी श्रद्धालुगण।